जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 28 नवंबर का करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार बांग्लादेश से भागे चीन कुकी समुदाय के 270 आदिवासियों को आश्रय प्रदान करेगी? तो ये मिजोरम राज्य सरकार इन समुदाय के लोगों को आश्रय प्रदान करेगी। बात करते हैं मिजोरम की। तो मिजोरम की राजधानी आइजोल, मुख्यमंत्री श्री जोरमथंगा, राज्यपाल श्री के.एच. बाबू। और मिजोरम की राजधानी आइजोल में अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, देश में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये राजस्थान राज्य करेगा और ये बैठक 4 से 7 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएगी और कहाँ होगी? उदयपुर में होगी। शेरपा G20 समूह के सदस्यों के नेताओं के व्यक्तिगत दूत होते हैं और भारत 1 दिसंबर 2022 को औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता भी ग्रहण करेगा। अब बात करते हैं राजस्थान की। तो राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, राज्यपाल श्री कलराज मिश्र। राजस्थान के थार रेगिस्तान में भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान ने अभी हाल ही में शक्ति अभ्यास, जिसका नाम है शत्रुनाश, इसका आयोजन किया था। और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर कुंजन आचार्य को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने माणक अलंकरण विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया है। और प्रसिद्ध लेखक मधु कांकरिया को 31वें और डॉक्टर माधव हाड़ा को 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित अभी हाल ही में किया गया है। और जयपुर में इंडिया स्टोन मार्ट एग्जीबिशन के 11वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा और जयपुर में देश का पहला कोचिंग हब विकसित किया जाएगा। और अजमेर शहर में 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव 2022 का आयोजन अभी हाल ही में किया गया था। और मानगढ़ धाम बांसवाड़ा राजस्थान को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले शख्स कौन है? वी अन्नामलाई। राष्ट्र कवि कुवेम्पु प्रतिष्ठान कुप्पली ने वर्ष 2022 के लिए कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु तमिल कवि वी अन्नामलाई को चुना है। यह पुरस्कार 29 दिसंबर को तीर्थहल्ली तालुक के कुप्पली में कुवेम्पु की जयंती कार्यक्रम में अन्नामलाई को प्रदान किया जाएगा। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और 1 रजत पदक और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। अन्नामलाई का उपनाम इमायम है। ये परीक्षा में आ सकता है कि अन्नामलाई का उपनाम क्या है? इमायम। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, राज्यपाल श्री R.N. रवि। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में सोनजल 2022 वार्षिक युवा उत्सव किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया? तो ये कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य सीमावर्ती गांवों के लिए एकीकृत विकास योजना शुरू करेगा? तो ये उत्तराखंड राज्य शुरू करेगा। हाल ही में किस राज्य ने सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अगर किसी गांव का नाम बदला जा रहा है तो कोई छोटा मोटा गांव नहीं होगा। अब देखिए इस गांव में क्या हुआ था, 26/11 से संबंधित एक शख्स हैं जिनका नाम है राहुल शिंदे। उन्होंने क्या किया था कि 26/11 मुंबई हमलों के दौरान आतंकवादियों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इसीलिए उनके सम्मान में जो है उनके गांव का नाम बदला गया है और उस गांव का नाम था सुल्तानपुर, जो बदलकर उनके नाम पर राहुल नगर कर दिया गया है। सुल्तानपुर 600 घरों वाले 600 घर हैं इसमें और आबादी कितनी है? 1000। आगे बढ़ते हैं, चर्चा में रहा कड़ा लेकाई परिचय उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ये कहाँ है? कर्नाटक में है। किस राज्य ने हर घर गंगा जल योजना अभी हाल ही में शुरू की है? तो ये कहाँ किसने शुरू की है? बिहार ने शुरू की है। देश में दूध उत्पादन क्षेत्र में लोगों के अनुकरणीय योगदान एवं कार्यों के लिए कृत्रिम गर्भाधान में शामिल किसानों, सहकारी समितियों एवं टेक्नीशियन को कौन सा पुरस्कार हाल ही में दिया गया?
तो उस पुरस्कार का नाम है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार डेयरी क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक पुरस्कार है। यह पुरस्कार 26 नवंबर 2022 को डॉक्टर बाबू गजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र GKVK कैंपस बेंगलुरु कर्नाटक में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के दौरान किसानों, सहकारी समितियों एवं टेक्नीशियन को दिया गया है। वैश्विक उत्पादन में 32% योगदान के साथ भारत सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला विश्व का देश बन गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रोजेक्ट 15B-22 के किस जहाज को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? तो उसका नाम है मोरमुगाऊ। इसका नाम याद रखिए, आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल प्रतिष्ठित चाणक्य अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान पाने वाले कौन है? शांति दूत डॉक्टर बाइक बिन्नी। अगला प्रश्न है, किस लैब ने नवंबर 2022 में भारत की पहली कोवर्किंग रिसर्च हब लैब लॉन्च की है? तो उसका नाम है PIDEAX। और इस लैब के संस्थापक कौन है? नितिन लोहिया और लक्ष्य लोहिया। किस प्लेटफॉर्म ने एसोचैम द्वारा सर्वश्रेष्ठ ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पुरस्कार जीता है? तो उसका नाम है प्लेटफॉर्म का NIIT डिजिटल। इसने जो है सर्वश्रेष्ठ ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का पुरस्कार जीता है। किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए हाल ही में चुना गया है? तो उनका नाम है वसुंधरा दोरेस्वामी। हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद ने किस देश को आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला राज्य घोषित किया है? तो ये रूस को घोषित किया है। लंदन में एशियाज इंस्पायरेशनल लीडर 2022 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रशांत बाग को सम्मानित किया गया है। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की 22वीं मंत्रिपरिषद का आयोजन किस देश में हुआ? तो ये कहाँ हुआ था? ये 25 नवंबर को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। और भारत की तरफ से विदेश मंत्री राजकुमार रंजन ने इसमें प्रतिभाग किया था। और इस एसोसिएशन में 23 सदस्य हैं। किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? मिस्र के राष्ट्रपति हैं। भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मिस्र के राष्ट्रपति, उनका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी, को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। वह गणतंत्र दिवस समारोह के लिए भारत द्वारा मेजबानी करने वाले मिस्र के पहले नेता होंगे। अब्दुल फतेह अल सीसी एक पूर्व सेना अधिकारी हैं जो 2014 और 18 में मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। अंतिम विदेशी मुख्य अतिथि 2020 में ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो थे। बात करते हैं मिस्र की। तो मिस्र की राजधानी काहिरा है, मुद्रा पाउंड है, राष्ट्रगान बिलादी 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 है, प्रधानमंत्री मुस्तफा मेडबाउली हैं और प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी। और 27वें शिखर सम्मेलन में भारत मिस्र के शर्म अल शेख में पार्टियों के सम्मेलन COP27 के जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन में अभी हाल ही में शामिल हुआ है। अगला प्रश्न, हाल ही में CDU के राज्य प्रेसिडियम में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो उनका नाम है गुरदीप सिंह रंधावा। गुरदीप सिंह रंधावा को नवंबर 2022 में थुरिंगिया राज्य क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, इसे शॉर्ट में CDU कहते हैं, तो इसमें प्रेसिडियम में नियुक्त किया गया है। यह पहली बार है कि किसी भारतीय मूल के जर्मन नागरिक को CDU द्वारा जर्मनी में राज्य प्रेसिडियम में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं।
संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के प्रस्ताव पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है? तो भारत के प्रस्ताव पर यूएनओ ने ऐसा किया है। और आज का अंतिम प्रश्न, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया के पहले पैरा एस्ट्रोनॉट के नाम की घोषणा की है? तो ये किसने की है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने की है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।